हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त ज़िंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूपीएसआई की भर्ती आई हुई है, उसकी लास्ट डेट कल होने वाली है और जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, वो फॉर्म भर दीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बहुत ये वीडियो जो होने वाली है, बस एक छोटे से आपको मैसेज देने के लिए है, यानी कि यूपीएसआई ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के बारे में ही मैं बताऊँगा और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आपको ये वीडियो लास्ट तक देखोगे ना कोई जानकारी आपके काम की ज़रूर हो सकती है। वो हो सकता है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, कोई फार्म भरने से रिलेटेड, कुछ किसी न किसी पर ज़रूर इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ना मैंने आपको 3 वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ और तीनों वैकेंसी कैसे-कैसे पूरी प्रक्रिया करके पार होंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, आरआरबी ग्रुप डी। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के बहुत बच्चों का कंफ्यूजिंग ये था कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब आई थी और अब वो एग्जाम होगा या नहीं होगा। कोर्ट केस चला उस पर, आईटीआई वाले बच्चों ने, 10वीं वाले बच्चों ने, बहुत सारा मतलब उस पर मैटर इतना फैल गया कि वो कोर्ट तक चली गई। तो वहां पे कोर्ट का फाइनली फैसला आने के बाद अब आरआरबी ग्रुप डी ने यहाँ पे एग्जाम डेट जो अनाउंस की है वो क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो है जी 17 नवंबर। क्या है जी? वो है 17 नवंबर। यानी कि आपको 17 नवंबर 2025 से आपको एग्जाम कंटेंट कराना पड़ेगा आरआरबी को। ठीक है, नोटिस दे दिया, डेट दे दिया, पूरी फिक्स हो चुकी है कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम होना ही है। और वो 17 नवंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगा। कब तक चलेगा? लास्ट दिसंबर। ठीक है, लास्ट दिसंबर तक चलेगा भाई, दिसंबर 2025 तक। ठीक है, कह सकते हैं हम ये एग्जाम पूरे लगभग 1.5 महीने चलने वाला है। और इसके सिलेबस की बात करूं मैं तो बच्चों सभी को पता होगा सिलेबस में आता क्या है। तो दोस्तों, इसमें एक तो साइंस आती है, स्पेशल साइंस होती है भाई, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, साइंस आती है, एक मैथ आता है, एक रीजनिंग आती है। ठीक है, एक रीजनिंग आती है और एक क्या आता है इसमें, जीके और सीए, यानी कि जीके और करंट अफेयर्स। तो ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि साइंस के स्पेशल यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे रीजनिंग के स्पेशल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 30-30 क्वेश्चन इनके हो जाते हैं और यहाँ पर 30 क्वेश्चन इसके यहाँ पे जो ना दोस्तों 25 हो चुके हैं वैसे तो अब, और ये भी 25 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे साइंस को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। और जीके सीए में यानी कि 20 होगा, करंट अफेयर्स और जीके का। तो ये तो सिलेबस आपको सभी को पता होगा मोस्टली। और आपको पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी कब आई थी और एग्जाम कब होने वाला है, 17 नवंबर 2025। तैयारी में लग जाइए। अब सितंबर चल रहा है, 10 सितंबर हो चुका है, अक्टूबर आपका बीच में है और 17 नवंबर से एग्जाम है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करें तो यूपी पुलिस एसआई वाली जो भर्ती है अभी चल रही है रिसेंटली। आपको पता है 11 तारीख उसकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा, वो एप्लीकेशन जरूर भर दें। और यहाँ पे 4543 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है यूपीएसआई के लिए। और यहाँ पे बात करूं तो फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे, तो दोस्तों इसके फॉर्म जो हुए थे 12 अगस्त 2025 को हुए थे। कब हुए थे? 12 अगस्त 2025 को इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। जो बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं ना लास्ट डेट में भरेंगे, अच्छा भरेगा, ये होगा वो, कुछ नहीं दोस्तों, लास्ट डेट हो चुकी है। ये मान लो अब 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, आज 10 तारीख है और आज से सर्वर बिजी हो जाएंगे तो आप फार्म से रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं फिर आप जल्दी जल्दी कोई ना कोई तरीका सोचोगे भरने का, तरीका लगाओगे, कोई ना कोई तो जरूर लगाओगे और वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में। तो इसके बाद मैं बता दूं आपको, जैसे लास्ट डेट हो जाती है ना तो उसके लगभग 3-4 दिन बाद करेक्शन डेट आती है, 2 से 3 दिन के लिए, 2-3 दिन तक करेक्शन डेट आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, आपको पता ही होगा। और इसकी फीस वैसे भी एप्लीकेशन पर कितनी जा रही है? 400 रुपये जा रही है भाई, 400 रुपये ये जा रही है, 100-200 रुपये वैसे करेक्शन का लग जाएगा, आपको 600 रुपये में पड़ेगा। इसलिए आप जल्दी भरा करो। ठीक है ना, मैंने आपको बता दें। अगर उसकी बात करूं तो लास्ट डेट होगी 11 सितंबर। एज की बात करते हैं, एज जो होने वाले दोस्तों इसमें जनरल के 21 से 28 साल है, 21 से
28 साल, और ओबीसी की बात करूं तो 21 से 30 साल, और एससी एसटी के लिए बात करूं तो 21 से 33 साल। तो बच्चों इसमें एज की तो मतलब बतेरी भरमार है, कहने का मतलब ये कॉन्स्टेबल से अच्छी है। लेकिन और यहाँ पे बात करूं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वही इस फार्म को भर पाएंगे, आपको पता है। ग्रेजुएशन जिसने किया है वही फार्म भर पाएंगे, आपको पता ही होगा। यूपीएसआई के लिए इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस दोस्तों इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक मैथ होता है जो 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग होती है जिसमें 40 आते हैं, हिंदी होती है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, और जीके सीए में 40 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि टोटल मिला के देखें तो 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। 160 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल कितने मार्क के होंगे? देखो 40 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे, यानी कि हमें पता चल गया कि 2.5 यानी 2.5 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा, 2.5 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा। और इसमें 1/4 नेगेटिव है, ये आपको पता है, 1/4 की नेगेटिव है। तो दोस्तों मैथ जो होगा वो 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो इसी प्रकार सभी 100 नंबर के होंगे, तो यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। 400 नंबर का पेपर अब ये आपको कितने घंटे में करना है? 2 घंटे यानी 120 मिनट में, 120 मिनट, या तो 120 मिनट लिखो या 2 घंटे, एक ही बात है। तो 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन करने होंगे, और 160 क्वेश्चन में भी 40-40 सबका वेटेज होने वाला। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपका, आप भरें फार्म को और यहाँ पे जरूर तैयारी में लग जाएं। और मैं कह रहा हूँ यूपीएसआई के इतने फॉर्म नहीं भरे जाते हैं जितना कांस्टेबल में भरा जाता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन हर कोई किसी के पास नहीं मिल पाता। तो ये रहा इसका वो। तो पहले एग्जाम होगा, आपको पता है पीटी, और वो जो डीबी होता है वो बाद की कहानी है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो जहाँ भी फिजिकल वगैरह जो होता है, जितना हाइट चेस्ट सब कुछ मैं वहाँ पे अलग वीडियो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस का हल्ला मचा हुआ था काफी दिन से कि 2 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं, 2 सितंबर, यानी एसएससी का कैलेंडर कहीं ना कहीं फेल हो चुका है इस समय। जो उसने दिया था, उसने बोला था सितंबर में हम वैकेंसी दे रहे हैं 2 सितंबर को, और यहाँ पे ना एसएससी के द्वारा ये दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है। और एसएससी के विरोध में आपको पता ही है कितने टीचरों को जेल में भी डाला था दिल्ली के अंदर, है ना। तो जो भी एसएससी डिपार्टमेंट है वो वहां पे कहीं ना कहीं कमी कर चुका था, इसलिए ये डिले हो चुका है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये फॉर्म ना लगभग कुछ भी नहीं है तो 20 और 21 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। परफेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि 20-21 के बाद आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के। लेकिन आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म तो आ ही नहीं रहे, तैयारी में लगे हो, काफी दिन हो गए, अब छोड़ दे, ढीले हो जाते हैं। मैंने कहा उनका स्तर ढीला हो जाता है, वही मत होने दीजिए। आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए। आपका ये मत सोचिए फॉर्म कब आ रहा है, जितना लेट फॉर्म आ रहा है उतनी तैयारी आपकी बेहतर होती जा रही है भाई, समय ज्यादा मिलता जा रहा है। और जितना लेट फॉर्म भर के निपटेंगे उतना लेट भी एग्जाम होगा, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आप इसकी चिंता तो करिए ही मत, आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका दिल्ली पुलिस का मैंने जो बताया। लेकिन ये फॉर्म की बात कर रहे थे हम, तो फॉर्म जो ऑनलाइन होने वाले मैंने आपको बताया, जो सितंबर में 20-21 तारीख को ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात करें वैकेंसी कितनी आएंगी, तो ये वैकेंसी 7,411 वैकेंसी जो दी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 7,411 क्यों इतनी बता रहे हैं? पहले 6,000 बताई जा रही थी, 6,000 आएंगी। दोस्तों जितना लेट फॉर्म होता चला जाता उतनी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये फॉर्म अब सितंबर में बताया गया था 7,000 प्लस, केवल 7,000, लेकिन अब ये जो डाटा निकल रहा है वो 7,411 कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ेंगी जरूर अगर लेट फॉर्म होते, और जो सितंबर में ही वैकेंसी आ जाती तो लगभग 7,400 वैकेंसी रहने वाले हैं। तो ये तो चीज आपको पता चल गया होगा भाई। एग्जाम की बात करें तो नवंबर दिसंबर, देखो अगर हम बात करें, आप मान लीजिए कि 21 सितंबर से फॉर्म निकलते हैं, तो 1 महीना लगभग फॉर्म चलता है, तो 21 अक्टूबर हो जाएगा। फिर लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 21 को आए तो 21 अक्टूबर 1 महीना हो गया। अब अक्टूबर के बाद नवंबर में कैसे एग्जाम करा सकते हैं? ये डाटा दिया है नवंबर दिसंबर में एग्जाम के लिए, लेकिन अक्टूबर में 21 को खत्म हो रहा है, और नवंबर लगने में 9 दिन है, 9-10 दिन, तो कैसे एग्जाम हो जाएगा? नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर एसएससी का कैलेंडर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कह सकता हूं दिसंबर के लास्ट में और जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में एग्जाम होगा। जितना फॉर्म लेट होगा उतना ही एग्जाम भी
लेट होगा। तो ये समझ में आया होगा कि दिसंबर के लास्ट में चल सकते हैं, लेकिन जनवरी तक जाएंगे 2026 में, इसलिए फॉर्म लेट है तो एग्जाम भी लेट होगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। और हम बात करें एज इसमें क्या होती है, ये तो आपको सभी को पता है जो तैयारी कर रहे हैं। एज जो होती है जनरल में 18 से 25 होती है, ओबीसी में 18 से 28 होती है, SC ST में 18 से 30 होती है। यानी कि इनको 3 साल की छूट होती है और इनको 5 साल की छूट होती है। तो ये है इसमें। और एग्जाम होने के बाद इसमें PET और DB दोनों होंगे। और सिलेबस का मैंने बता ही दिया इसमें सिलेबस क्या होता है भाई। तो सिलेबस आपको नहीं पता हो तो सिलेबस एक बार से फिर देख लेना, और सभी सिलेबस की तैयारी अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे ग्रुप डी के बारे में मैंने बताया था, ग्रुप डी में क्या सिलेबस होता है। और दिल्ली पुलिस में आपको पता है सिलेबस में 10 नंबर का तो कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का तो कंप्यूटर हो गया, 25 नंबर का मैथ हो जाता है, मैथ, और 25 नंबर की रीजनिंग हो जाती है, और 40 नंबर में जीके साइंस और CA, ये तीनों सब्जेक्ट, मतलब तीनों चारों सब्जेक्ट होते हैं। ये होते हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस के लिए। 10 नंबर का कंप्यूटर, 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग और 40 का जीके और CA, ये पोर्शन होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी कुछ काम की है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार शेयर जरूर कर देना। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि शेयर करोगे तो ये नॉलेज औरों के पास भी जानी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके ऑल ऑफ यू।